25 जुलाई को कौन किसके मध्य मुकाबिल होगा, किस जमात का कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की गैर मुकम्मल हतमी फहरिस्तें जारी कर दी हैं और उसके दादोशुमार दिलचस्प है, जिसके मुताबिक इस बार इंतखाबात में मुल्क की 3 बड़ी जमातों के बाद जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं वो मजहबी सियासी जमात तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान है, जिसके मुल्क भर से कौमी असेंबली की निशिस्तों पर 150 से जायद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने पंजाब से कौमी असेंबली के 117 हलकों में अपने 103 उम्मीदवारों को खड़ा किया है, जिसका मतलब है कि तहरीक-ए-लब्बैक के उम्मीदवार पंजाब से कौमी असेंबली के 87% हलकों पर मुखालिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों का मुकाबला करेंगे, जबकि पंजाब असेंबली के 297 हलकों में से 230 से जायद हलकों पर भी तहरीक-ए-लब्बैक के उम्मीदवार मुकाबले पर हैं। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर से कौमी असेंबली के 248 हलकों पर 225 उम्मीदवारों को खड़ा किया है, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ ने 218 और नून लीग ने 193 उम्मीदवार खड़े किए हैं। पंजाब से कौमी असेंबली की निशिस्तों पर नून लीग ने 120, तहरीक-ए-इंसाफ ने भी 120 से जायद और पीपल्स पार्टी ने 117 से जायद उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अभी पंजाब से कौमी असेंबली के हलकों की मुकम्मल फहरिस्त सामने नहीं आई है। तहरीक-ए-लब्बैक पंजाब भर से कौमी असेंबली के लिए 103, सूबाई असेंबली के लिए 230 से जायद और मुल्क भर से कौमी असेंबली के लिए 150 से जायद उम्मीदवार खड़े करके 3 मरकजी जमातों के बाद सबसे आगे है। तहरीक-ए-लब्बैक के उम्मीदवारों की तादाद मजहबी सियासी इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवारों से भी जायद है, जिसके पंजाब से कौमी असेंबली की निशिस्तों पर उम्मीदवारों की तादाद 66 और पंजाब असेंबली के लिए 140 से जायद उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन में तहरीक-ए-लब्बैक की क्या पोजीशन हो सकती है, अंदाजा ज़िमनी इलेक्शन में उसकी कारकर्दगी से लगाया जा सकता है। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद NA 120 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में कुलसूम नवाज ने कामयाबी हासिल की थी। तहरीक-ए-इंसाफ दूसरे नंबर पर थी, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले शेख अदर हुसैन को तहरीक-ए-लब्बैक की हिमायत हासिल थी। उस वक्त कहा गया नून लीग की तरफ से कि हमारे वोट बैंक को मुतासिर करने के लिए है, मगर अब क्या इतने सारे हलकों में पंजाब से बाहर भी अगर तहरीक-ए-लब्बैक खड़ी हो रही है तो महज किसी का वोट बैंक मुतासिर करेगी या जीतेगी भी। इसी तरह PP-20 चकवाल के ज़िमनी इलेक्शन में भी नून लीग कामयाब हुई थी, जबकि तहरीक-ए-लब्बैक तीसरे नंबर पर रही। NA 4 पेशावर के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक-ए-लब्बैक का उम्मीदवार 5वें नंबर पर रहा। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान कोई पुरानी मजहबी सियासी जमात नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता साल इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के दौरान इंतखाबी उम्मीदवार के हल्फनामे में तब्दीली का मामला सामने आया तो इस जमात ने हल्फनामे में मुबैना तब्दीली के मुतनाज़े मामले पर फैज़ाबाद और लाहौर में धरने दिए। नवंबर में फैज़ाबाद पर दिए गए धरने में इस्लामाबाद कई दिनों तक यरगमाल बना रहा, मारधाड़ हुई, मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, मुकदमात दर्ज हुए। हुकूमत कहती रही इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे, मान लिए गए। कहा गया मुकदमात ख़त्म नहीं किए जाएंगे, मुकदमात कहीं आगे नहीं बढ़े। अब ये जमात भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। साहब कौमी असेंबली के 150 हल्के, जबकि पंजाब असेंबली में 297 हल्कों में से 230 में ये खड़ी हो रही है तहरीक-ए-लब्बैक। जो पहले तासुर था कि ये तो वोट बैंक काटने के लिए है, इन्हें तो लॉन्च किया जा रहा है नून लीग को मुतासिर करने के लिए, ये वही है या अब ये जमात बाकायदा तौर पर आप समझते हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और चांस रखती है, जीत सकती है इलेक्शन? मेरा ख्याल है जीतने की पोजीशन में तो शायद ही हों, लेकिन ये वोट बैंक काटने वाली बात भी अब बदल गई। अब इनका आप यूँ समझें कि एक प्रेशर ग्रुप बन गया जिनका अपना वोट बैंक है, क्योंकि पहले ये तसव्वुर किया जा रहा था जब पहली दफ़ा इन्होंने कैंडिडेट उतारे थे कि ये नून लीग का वोट उतारेंगे, और वाकई उन्होंने नून लीग का जो वोट है वो काटा। लेकिन अब मेरे ख़्याल में अब इनके कैंडिडेट्स का आना PTI के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जितने भी ये वोट लेंगे ये नून के मुखालिफ होंगे, और अगर ये ना होती तहरीक-ए-लब्बैक के उम्मीदवार तो डेफिनेटली ये वोट तहरीक-ए-इंसाफ को पड़ता। तो अब जितने भी ये वोट लेंगे वो तहरीक-ए-इंसाफ को जाने वाले वोट होंगे जो अब ले रहे हैं। हाँ, वो पहले नून में होंगे, लेकिन अब वो तहरीक-ए-इंसाफ के वोट थे जो तहरीक-ए-लब्बैक लेगी। और मेरा ख्याल है कि तहरीक-ए-लब्बैक की जो स्ट्रेटजी ये लगती है कि हम मुल्क भर के अंदर वोट लेके ये साबित करें कि हम मुल्कगीर जमात हैं और हर जगह पे हमारा वोट है। इस दफ़ा उन्होंने किसी से इत्तेहाद भी नहीं किया, MMA से भी इत्तेहाद नहीं किया, तो शायद वो अपनी हर जगह प्रेजेंस और अपना वोट बैंक साबित करना चाहते हैं। भाई साहब, मगर पहले
ज़ाहिर इल्ज़ाम लगाती रही नून लीग कि इन्हें हमारे खिलाफ लॉन्च किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। ये तनकीद भी होती रही कि मुस्तकबिल का सोचा जाए, पाकिस्तान के लिए ये बड़ी ख़तरनाक बात साबित होगी जिन बुनियादों पर पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। मगर अब जब इतने सारे हलकों से खड़ी हो रही है और सिर्फ पंजाब में नहीं बहुत सारे हलकों से खड़ी हो रही है, तो ये क्या खुद एक तहरीक लब्बैक की लीडरशिप को रियलाइजेशन है कि हमारा एक बाकायदा तौर पर वोट बैंक मौजूद है और हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, कोई हमारे पीछे हो ना हो, या इन्हें अभी भी लॉन्च ही किया जा रहा है? मेरा ख्याल है अब उतारी नहीं जा रही। अब तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई ही फेवरेट जमात है और अब ये तहरीक लब्बैक जो है ये वाकई एक प्रेशर ग्रुप बन चुका है मुल्क भर में। और मौलाना खादिम रिजवी साहब जो हैं वो बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं। मुझे उनके पास बैठने का और उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला और बतौर जर्नलिस्ट मैंने ये फ़ील किया कि उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी मौजूद है और ये कल को आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरह इनकी ग्रोथ होती रही तो ये एक फोर्स बन सकते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ पिछले 100 साल से 200 साल की तारीख में इश्क़ रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका एक हर पाकिस्तानी के अंदर एक जज्बा मौजूद है। और जब उसको ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में चैलेंज किया गया या तहरीक ख़त्म नबूवत में चैलेंज किया जाता रहा या उसको उभारा जाता रहा तो उसकी फॉलोइंग थी। तो सिर्फ खादिम रिजवी साहब एक ऐसी फिगर के तौर पे सामने आए हैं जिन्होंने उस फॉलोइंग को, उस इशू को कैप्चर किया है। हाँ, माजी में ये होता रहा है कि ये मसला उठता रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दबता रहा है। अब शायद खादिम रिजवी साहब चाहते हैं कि ये इस मसले को वो ज़िंदा रख के आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब। काफ़ी तेज़ी से वक्त बदला है। अपनी तकरीरों, मुतनाज़ तकरीरों, मार धाड़ और क्रैकडाउन की वजह से मौजूद बहस रहने वाली जमात अब मुल्क की चौथी बड़ी इस वक्त जो उम्मीदवारों के टर्म्स में जमात है इलेक्शन में, वो इस